एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने अपना अटेम्प्ट बताया था एसबीआई क्लर्क मेंस में कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया है, कौन से सेक्शन से, और ओवरऑल अटेम्प्ट्स मेरे कितने रहे हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डिटेल में कि क्या क्या आया हुआ था और क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम किए गए थे। इससे आपको ना सिर्फ आगे आने वाले एग्जाम्स में हेल्प होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि मेंस में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न क्या है। तो जिन्होंने एग्जाम दिया है तो वो तो रिलेट कर ही पा रहे होंगे, जिन्होंने नहीं भी दिया है उनको भी ये हेल्प करेगा आगे के एग्जाम्स के लिए जो 2023 में होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इंग्लिश की। तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया हुआ था। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दो टाइप के आए हुए थे। एक फुल पैसेज वाला था जिसमें से क्वेश्चंस थे, और एक था जिसमें कॉलम बना के था और उसमें क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस थे वो तो इस तरह से थे कि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें स्टेटमेंट्स भी दिए हुए थे, जिसमें 2-3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें कौन सा करेक्ट है इस तरह से भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन जरा सा इस बार जो मैंने देखा वो थोड़ा ट्विस्टेड थे क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन सीधे तरीके से नहीं दिए गए थे बहुत सारे में। पैसेज ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन ऑप्शन थोड़ा ट्विस्ट करके दिया हुआ था। ठीक है, फिर बात करूँ मैं पैराजम्बल की। तो पैराजम्बल भी प्लेन तरीके से नहीं दिया गया था, उसमें ऑप्शंस बहुत ही ट्विस्टेड थे। जैसे उसमें पैराजम्बल में 6 सेंटेंसेस थे, उसे तो पहले तो अरेंज करना था। फिर जैसे उसमें एक लाइन फिक्स की हुई थी, लेकिन वो लाइन को भी अरेंज करना था, वो लाइन में भी सफल थे वर्ड्स, तो उसको भी अरेंज करना था। और फिर वर्ड्स में भी कुछ लेटर बोल्ड में दिए गए थे, उसमें आपको बताना था कि इसमें से कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है। तो यानी पैराजम्बल के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिक्स किए हुए थे। ठीक है, वो प्लेन तरीके से नहीं था कि बस आपको अरेंज करना है, उसमें भी बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर चूज द करेक्ट सेंटेंस वाले क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से कौन सा सेंटेंस सही है। उसमें भी कॉम्बिनेशन था, कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट नहीं था, जैसे A&B, A&C, ऐसा बहुत सारा कॉम्बिनेशन बना बनाकर ऑप्शन में दिया गया था। तो ऑप्शंस आज के एग्जाम में ऑप्शंस बहुत ट्विस्टेड थे। ठीक है, फिर मैच द कॉलम के क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे मैच द कॉलम वाले। और फिर फिलर्स के क्वेश्चन थे, देन फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आए हुए थे, देन कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन वर्ड यूजेस के थे, जिसमें वो कैप इंपॉर्टेंट था, आपको वो कैप से बताना था कि कहाँ पे सही फिट कर रहा है वर्ड। तो ये रही डिटेल एनालिसिस इंग्लिश की जो मैंने आपको बताया। अब मैं बात करूँगी रीजनिंग की, कि रीजनिंग में किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो रीजनिंग में सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट आया हुआ था। एक तो 16 लोगों के वाला सिटिंग अरेंजमेंट था, मैंने वो वाला बनाया नहीं। और एक 9 लोग थे, वो लोग अलग अलग डेट्स में जा रहे थे, अलग अलग मंथ्स में जा रहे थे। लोग 9 थे लेकिन डेट्स और मंथ्स 4 डेट और 4 मंथ ऐसे करके दिया हुआ था। तो यानी समझिए डेट्स तो 16 डेट्स बन गए और लोग 9 थे, तो थोड़ा सा वो भी ट्विस्टेड सा लग रहा था, मैंने उसे अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, फिर और कुछ पजल्स थे, एक कैटेगरी बेस्ड, कैटेगरी नहीं, जिसमें 3 लोग थे। ठीक है, अलग अलग स्टेट के, और उसमें से 7 लोग जा रहे थे। तो वैसा वाला एक पजल था, वो मुझे सही लगा, मैंने उसे अटेम्प्ट किया। और लेकिन पजल में भी जो ऑप्शंस थे ना, इस बार प्लेन ऑप्शंस नहीं थे, ऑप्शंस बहुत ही घुमा के दिए गए थे। ऑप्शंस में भी स्टेटमेंट वगैरह करके डिटेल में, मतलब उसे ट्विस्ट किया गया था, 2-3 स्टेटमेंट देकर फिर उसमें घुमा फिरा के थोड़ा पूछा गया था। ठीक है, तो हो क्या रहा था कि वो पेपर को और लेंथी बना रहा था, क्योंकि आप डायरेक्ट आंसर मार्क करके मूव नहीं कर सकते, आपको पहले उसको भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना था। तो पेपर को लेंथी बनाने का पूरा कोशिश किया गया था। ओके, देन ब्लड रिलेशन आया हुआ था। ब्लड रिलेशन में भी ऑर्डर का सीक्वेंस को मिक्स किया गया था, ब्लड रिलेशन ऐसे नहीं था। 7 लोग का ब्लड रिलेशन था, जिसमें ऑर्डर सीक्वेंस से मिक्स किया गया था, एज वाइज ऑर्डर भी आपको करना था, जिसमें ऐसा दिया हुआ था कि आपको हस्बैंड का एज वाइफ के एज से ज़्यादा है, तो ये आपको कंबाइन करके उसे सॉल्व करना था। तो मैंने उसे सॉल्व किया था, मुझसे सॉल्व हो गया था। ठीक है, तो इसके 3 से 4 क्वेश्चन थे इस वाले ब्लड रिलेशन का, तो इसमें भी थोड़ा टाइम कंज्यूम हुआ, और इसके क्वेश्चन भी थोड़ा से लेंथी तरीके से दिए गए थे। फिर कोडेड सिलॉक्स आया था, कोडेड वाला। तो उसमें आपको साइन के थ्रू बताया गया था कि इसका मतलब होता है ओनली अ फ्यू, इसका मतलब होता है ऐसा। तो ये कोडेड तरीके से दिया गया था सिलॉक्स। ठीक, और फिर कंक्लूजन 2 ही थे। फिर कोडिंग आई हुई थी,
कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न वाली, चाइनीज़ वाली नहीं, न्यू कोडिंग डिकोडिंग आई हुई थी, तो वो मैं सॉल्व नहीं कर पाई, समय नहीं बच पाया था मेरा, तो मैंने उसे स्किप कर दिया। देन कोडेड डायरेक्शन आया हुआ था, उसमें आपको दिमाग लगाना था कि कोडेड डायरेक्शन आपने बनाया ही होगा, तो कोडेड डायरेक्शन आया हुआ था, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगा, बट वो बन गया, मैंने उसे बनाया था। फिर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे, तो वो भी थोड़े से बड़े बड़े से दिए गए थे, तो मैंने सोचा था कि बाद में करूँगी, बट फिर टाइम नहीं बच पाया। फिर मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन आया था एक। फिर मशीन इनपुट आई हुई थी, मशीन इनपुट 5 स्टेप वाली मशीन इनपुट आई हुई थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब उसका टॉपिक हार्ड नहीं था, अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो बनने लायक था, मैंने उसे बनाया था मशीन इनपुट का क्वेश्चन, ठीक है। फिर लॉजिकल रीजनिंग 5 से 6 आई हुई थी, तो उसमें आपको पढ़ना था और देन यू हैव टू मार्क। तो इस तरह का कुछ पेपर था रीजनिंग का, ठीक है। अब बात करूँ अगर मैं क्वांट्स की, तो क्वांट्स में पाई चार्ट DI आई हुई थी, उसमें XY करके दिया हुआ था, तो मैंने उसे सॉल्व नहीं किया, वो मुझे ज़्यादा लेंदी लग रहा था, मैंने उसे सॉल्व नहीं किया। देन एक DI आई हुई थी जिसमें 2 ईयर का डेटा दिया हुआ था, 2010 एंड 2015 का, तो वो मुझे डुएबल लगा, मैंने उसे बनाया, ठीक है। तो वो क्वेश्चन सही लगा मुझे, मैंने उसे बनाया था। और एक टेबल DI थी मिसिंग वाली, मैंने उसे नहीं बनाया, एक मिसिंग वाली थी, तो और एक केसलेट DI थी, तो मैंने उसे बनाया था, जिसमें अलग अलग वेरिएबल से दिए हुए थे, लेकिन क्वेश्चन डुएबल था। 2 केसलेट DI आई थी, तो एक केसलेट वाली DI मैंने बनाई थी, ठीक है। और साथ में क्या आया हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बनाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया हुआ था न्यू पैटर्न से, क्वेश्चन थोड़ी घुमा घुमा के दिए गए थे, सिंपल क्वेश्चन नहीं था, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। देन डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन थे, अप्रोक्सीमेशन में कुछ क्वेश्चन थे, वो तो अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन तो ईजी थे। फिर अर्थमेटिक के 10 लगभग क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन ईजी थे, मैंने उसमें से पिक करके जो मुझे ईजी लगा मैंने उसे बनाया, ओके। तो ये सारी बात हो गई, अब बस बच गई जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस मैंने आपको बताया कि ज़्यादा क्वेश्चन नवंबर दिसंबर से नेग्लिजिबल क्वेश्चन थे, दिसंबर के तो क्वेश्चन मुझे दिखे ही नहीं, और नवंबर का एक क्वेश्चन मैंने देखा था। फिर मैक्सिमम क्वेश्चन सितंबर अक्टूबर से आए हुए थे, कुछ क्वेश्चन मई जुलाई तक के क्वेश्चन आए हुए थे, तो ऐसा था। GA तो मुझे हार्ड लगा, और GA तो मेरा थोड़ा वीक भी है, तो उसमें थोड़ी डीप क्वेश्चन पूछी गई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। तो जिन्होंने मतलब लास्ट 6-7 मंथ्स का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा, तो वो अच्छा अटैम्प्ट करके आए होंगे। तो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि RBI ने किस रीज़न की वजह से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाया था, ऐसा करके क्वेश्चन था। देन RBI की जो बैंक रेट है उसमें कितना बेसिस पॉइंट पे इंक्रीज आया था, तो 35 मैंने आंसर मार्क किया था इसका, ओके। फिर नोबेल प्राइज़ पूछा गया था कि केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ किनको मिला है। फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन आई हुई थी, 3 स्टेटमेंट दी हुई थी इसमें, ठीक है। और फिर रिचेस्ट सेल्फ मेड इंडियन वुमेन एज पर हुरन लिस्ट, ये वाली क्वेश्चन आई हुई थी। फिर इंडियन सुपर लीग टाइटल के स्पॉन्सर कौन है, ये क्वेश्चन आया था। देन नेविक जो वर्ड है इसमें C का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। देन PM किसान मनधन योजना, इसमें कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट पर मंथ करना चाहिए, इससे क्वेश्चन था। देन लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड कौन है, इससे क्वेश्चन आया था। देन SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये हक मतलब किसके पास है, कौन सा इंस्टीट्यूशन इसे निकालता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, ये तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया था। देन कुंभलगढ़ फोर्ट ये कहाँ पर है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। देन चीता कब एक्सटिंक्ट किए थे इंडिया में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि नोबेल पीस प्राइज कौन कौन से कंट्री को दिया गया था, रसिया, यूक्रेन, और साथ में कौन सा कंट्री था वो दिया गया था। देन स्पॉन्सर बैंक ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी थी, वो क्वेश्चन आया हुआ था। देन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंट्रीज टू अपॉइंट इंटरनल ऑब्यूसमेंट बाय कौन सा डेट, ये क्वेश्चन में आया हुआ था, इसका आंसर 1 अप्रैल मैंने मार्क किया था, ओके। तो इसी तरह के क्वेश्चंस थे, और कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे, जितना मुझे याद था और मैं जितना कलेक्ट कर पाई मैंने उतना आपको बताया। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी,
और आप अपने भी अटेम्प्ट जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दिस इज फॉर नाउ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।